जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं यशवंत बसवनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग करने वाले पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो करते हैं पार्ट 3 का। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान कोणीय त्वरण, ठीक है ना, कोणीय त्वरण कैसा है, एक समान है, से घूम रही है किसी फिरकी की कोणीय चाल कितना है, 16 सेकेंड में 1200 आरपीएम हो रहा है। 16 सेकंड में कितना हो रहा है, 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट है बेटा। कितना है ये, रोटेशन पर मिनट। घूर्णन प्रति मिनट है ये, क्या है ये, घूर्णन प्रति मिनट या रोटेशन पर मिनट आप बोल सकते हैं। से कितना हो रहा है, 3120 आरपीएम हो जाती है। कोणीय त्वरण का मान कितना होगा आपको बताना है। कोणीय त्वरण का मान कितना होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद भी क्वेश्चंस पर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है बेटा कि आप लोग गति के समीकरण पढ़ते होंगे, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इस टाइप का, ठीक है ना। गति के समीकरण पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोग स्थानांतरित गति से पढ़ते हैं। स्थानांतरित गति या रेखीय गति बोल दो, रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति में आप 3 समीकरण पढ़ते हो। कौन कौन से बेटा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण होता है बेटा यस विस्थापन के लिए यस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा समीकरण पढ़ते हो आप। तीसरा समीकरण बेटा इसको याद रखिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस वाले समीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इस वाले प्रश्न से लगभग आपको विस्थापन और त्वरण ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग रेखीय गति में 3 समीकरण पढ़ते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही हम लोग रोटेशनल मोशन में भी 3 इक्वेशन पढ़ते हैं बेटा। रोटेशनल मतलब घूर्णी गति, घूर्णी गति में हम 3 समीकरण पढ़ते हैं। वो कौन कौन से याद रखिएगा। अब थोड़ा कंपैरिजन करिएगा, जैसे हम लोग v को फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, v को बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, u को बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, a को बोल रहे हैं त्वरण और t को बोल रहे हैं समय। तो जैसे आप v को फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हो, वैसे यहाँ पर ओमेगा को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा नॉट प्लस त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण को यहाँ अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा टाइम, टाइम टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर विस्थापन को यस से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर विस्थापन को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा थीटा से, ठीक है ना। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस में हाफ ए, जो कि त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अल्फा से, और ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तीसरा इक्वेशन इस प्रकार से शो करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as को ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पर अल्फा क्या है बेटा, अल्फा आपका कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण बोलते हो आप इसको। थीटा को आप बोलते हो विस्थापन, कोणीय विस्थापन। थीटा को क्या बोलते हो बेटा आप, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। क्लियर बेटा। ओमेगा नॉट आपका क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग कहलाएगा। ओमेगा आपका क्या कहलाएगा बेटा, अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, कोणीय वेग कहलाएगा, ठीक है। और टी के लिए आप तो बताते हो बेटा समय है। क्लियर है। तो आपके पास 3 रोटेशन इक्वेशन है, 3 रोटेशनल इक्वेशन आज के चैप्टर आपके पार्ट में यूज होने वाले हैं ज्यादातर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, 16 सेकेंड में 1200 आरपीएम से 3100 आरपीएम क्या हो रहा है, वस्तु रोटेट कर पा रहा है, समान कोणीय त्वरण से वस्तु रोटेट कर पा रहा है। कोणीय त्वरण क्या होगा, तो हमको अल्फा का मान निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टी। क्लियर है बेटा। क्योंकि आपको अब ओमेगा और ओमेगा नॉट का मान दिया हुआ है आरपीएम में, क्या में दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है, और आपको बोला गया है आरपीएम मतलब मिनट में दिया हुआ है, हमको सेकंड में पता करना है। तो सेकंड के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा हम बता रहे हैं
फिलहाल के लिए हम सीधा एक ट्रिक विथ ट्रिक सॉल्यूशन देते हैं, उसके बाद में डिटेल सॉल्यूशन देंगे। तो ट्रिक में इसको आप माइनस कर दीजिएगा पहले। तो 3120 और 1200 को माइनस करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 0 2 और 11 9 और ये 1, 1920 बटे में क्या मिलेगा बेटा, टी जो कि 16 है और इसको सेकंड में बदलना है तो 60 का भाग देना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, कितना आता है, अच्छा पाई भी है बेटा, 2 पाई आपका होगा। ध्यान दीजिएगा 16 1200 पर आरपीएम और 3100 आरपीएम, इसका मतलब होता है कि एक चक्कर, अब एक चक्कर में कितना एंगल रोटेशन कर रहे हैं, 2 पाई। ठीक है ना, एक चक्कर के लिए हम कितना एंगल लेंगे, 2 पाई एंगल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ था, 6 3 18, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, ये 4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, 4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर मैं बोलूं इसको, चलो ठीक है, आपको आंसर तो पता चल गया किस प्रकार से लाए हैं। आपने ओमेगा निकाला, ओमेगा नॉट निकाला, 1200 आरपीएम आपको दिया हुआ है, 1200 आरपीएम आपको दिया हुआ है। आपको क्या में चेंज करना है बेटा, रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। तो रेडियन के लिए तो पहले 1200 में आपने किसका गुना किया बेटा, 2 पाई का गुना किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई का गुना कर दिया। अब क्योंकि आपको सेकंड में चाहिए तो 60 को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो अब आपका निकल गया रेडियन पर सेकंड में आंसर। ओमेगा जो है रेडियन पर सेकंड में आपको चाहिए। ठीक है, ये निकल गया आपका ओमेगा नॉट। ओमेगा मतलब फाइनल कोणीय वेग आपका क्या कहलाएगा, 3120 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन में 60। ठीक है, अब हमको पता है अल्फा बराबर क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय क्या बेटा, टी है। क्लियर है, क्योंकि टी आपको दिया हुआ है 16 सेकंड, टी कितना दे रखा है बेटा, 16 सेकंड दे रखा है। उसके लिए हमने क्या करें, अब इसको और इसको माइनस करोगे तो बाकी सब दोनों तो कॉमन निकलेंगे। 3120 और 1200 को आपने माइनस किया, कितना आया, 1920 आया। गुना में आपको उभयनिष्ठ क्या दिखेंगे, 2 पाई अपॉन 60 और बटे में समय टी कितना दिया हुआ है, 16। इसको आपने हल किया तो कितना आ गया, 4 पाई। कितना आया, 4 पाई आपका आंसर है बेटा। ऑप्शन कौन सा में छोड़ा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से आपने रोटेशन इक्वेशन यूज किया। क्लियर है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक चक्र का कोणीय त्वरण कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब अल्फा का मान कितना दे रखा है, 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन का मान मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में दिया किसका मान, अल्फा का मान, कोणीय त्वरण। इसकी आरंभिक कोणीय चाल मतलब ओमेगा नॉट का मान कितना दिया है, 2.00 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, पर सेकंड। 2 सेकंड के काल में इसके घुमाव का मान बताना है, मतलब समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। आपको निकालना है क्या, थीटा मतलब कोणीय विस्थापन निकालना है। अब कोणीय विस्थापन के लिए आपका कौन सा इक्वेशन यूज होगा, सेकेंड रोटेशनल इक्वेशन। थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, आपको अल्फा ए के जैसे दिख रहा होगा, लेकिन समझ के क्या चलना है, अल्फा। अब हमने बोला ओमेगा दिया, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हाफ, तो हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कितना हो जाएगा आपका, अच्छा पहले मान रख लेते हैं, ओमेगा नॉट 2 दिया हुआ है, गुना में समय कितना दिया हुआ है 2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई अल्फा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 से 2 कैंसल बेटा, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका, थीटा का मान कितना आ रहा है, 10 रेडियन। कितना आ रहा है, 10 रेडियन। कितना, 10 रेडियन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 पिंड दिया हुआ है, ए जो कि एक ठोस गोला है, बी जो कि क्या है, एक पतली वृत्ताकार चकती है, सी एक क्या है, वृत्ताकार छल्ला। गोला, चकती और छल्ला, तीनों को याद रखिए, जिन्हें प्रत्येक का द्रव्यमान यम और त्रिज्या r, तीनों का जो द्रव्यमान है समान है, कैपिटल यम कैपिटल आर। समान कोणीय चाल से अपनी सममिति अक्षों के परितः चक्रण कर रहे इन विरामावस्था में लाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के लिए
कौन सा संबंध? ध्यान रखिए, पहले तो आपको याद रखना चाहिए गोला। क्या याद रखना है बेटा? गोला याद रखना है। गोला बनाते हैं, ठीक है, गोला बनाते हैं, ओके, गोला बनाते हैं यहाँ पर। ये ठोस गोला है, ठोस गोला है, ठोस गोला ना बेटा, हाँ ठोस गोला है, फिर चकती है, फिर छल्ला है, ठीक है ना। ठोस गोला लिख दिए बेटा, ठोस गोला, ठीक है। अब क्या बोलता है बेटा आपका? चकती है। चलिएगा, चकती को थोड़ा सा मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, ठीक है, जो कि चकती में पूरा का पूरा इसका द्रव्यमान आपको समान रूप से वितरित दिखेगा, ठीक है। और फिर छल्ला, छल्ला को हम बनाते हैं बेटा, ठीक है, गोल। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये क्या है? चकती है, चकती मतलब डिस्क, डिस्क। ये क्या है? छल्ला, छल्ला मतलब रिंग। क्या ये रिंग है? स्फीयर है। क्या ये स्फीयर? स्फीयर, ठोस स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग अलग चीजों के लिए निकाल के बताते हैं, ट्रिक भी बताएंगे, याद कैसे रखना है ये भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, आंसर ला देते हैं, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज देंगे। इसका होता है बेटा 2/5 AMR स्क्वायर। क्या? 2/5 AMR स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इसका होता है बेटा 1/2 EMR स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर के लिए, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर के लिए। सेंटर के लिए मतलब अगर कोई अक्ष सेंटर से होकर निकल रही है, अगर कोई अक्ष सेंटर से होकर निकल रही है, तब की स्थिति में, तब की स्थिति में इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चकती के लिए 1/2 एमआर स्क्वायर होता है, और इसके लिए छल्ला के लिए केवल एमआर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप अगर ध्यान रखो, डिटेल में ना जाओ, इन्हीं तीनों को, इन तीनों समीकरणों को देखो, ठीक है ना। तीनों समीकरणों के लिए हम बात करेंगे, तो तीनों का हर देख रहे हो, इसका हर 1 है, इसका हर 2 दिख रहा है, इसका हर 5 दिख रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, मतलब ऐसा लिख लो ना भाई, इसको m r²/5, इसको लिखोगे m r²/2, इसको m r²/1, ठीक है ना। मैं बोलूं जिसका हर जितना ज्यादा बड़ा उसका मान उतना छोटा, जिसका हर जितना बड़ा उसका मान उतना ही छोटा। बात आ रही समझ में? मतलब अगर ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, हर छोटा बड़ा समझ में आ रहा है ना बेटा, डिनोमीटर छोटा बड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसका हर छोटा उसका मान बड़ा, जिसका हर बड़ा उसका मान छोटा, ठीक है। क्लियर हुई बात को? तो हम ये बोलेंगे, ठीक है ना, ए बी सी है ये, ए बी सी, ठीक है ना। हमको रिलेशन क्या में निकालना है बेटा? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए। तो क्लियर है ना बेटा, सबसे बड़ा किसका मान होगा? आई सी का मान होगा, फिर किसका मान होगा? आई बी का, फिर किसका मान होगा? आई ए का। जड़त्व आघूर्ण सबसे, आई ए का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा, क्योंकि इसका हर सबसे ज्यादा बड़ा है। यहीं पर देख लो ना इसको, और फिर तिकड़म तकड़म करके मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा यहीं पर एनालिसिस करो। मतलब मैं संबंध लिख सकता हूँ, आई सी इज ग्रेटर देन टू आई बी इज ग्रेटर देन टू आई ए। क्लियर है? ये संबंध दिख रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन क्लियर करें सर? तो सिंपल है, जिसका जिसका जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा उसको घुमाने में किया गया काम भी उतना ही ज्यादा होगा ना बेटा। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा उसको घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको कार्य के लिए संबंध बताना है, इसका मतलब अरे भाई आप, जड़त्व आघूर्ण मतलब जिसका जड़त्व मास ज्यादा है। अब आपको बोला जाए इसका एक भारी पत्थर है और एक थर्माकोल है, भारी पत्थर थर्माकोल पे किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको? भारी पत्थर को उठाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा है, वो ज्यादा भारी है, उसका मास ज्यादा है, ठीक है ना। सिंपल से जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसके लिए काम ज्यादा, वर्क ज्यादा, वर्क डन ज्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू ए। तो सबसे कम किसके लिए? डब्ल्यू ए के लिए, मतलब ए के लिए, गोला के लिए। क्लियर है बेटा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट। क्लियर है बेटा? आप समझ में आ गया? ठीक है ना? ये मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम टॉपिक पर और बात करते हैं, ठीक है ना? जैसे आप लोगों को पूछा जाए, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, रिंग की तीनों स्थिति के लिए बात कर रहे हैं। रिंग मतलब छल्ला, छल्ला के लिए तीनों स्थिति के लिए बात करेंगे। ठीक है? तीनों स्थिति के लिए मतलब ये बता, समझा देते हैं। ठीक है? तीनों स्थिति का मतलब आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना? और ये अक्ष व्यास से होकर जा रही है, और ये वाला अक्ष जो है स्पर्श रेखा से होकर जा रही है बेटा। ठीक है? इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण होगा यम आर स्क्वायर। यहाँ पर इसका आधा हो गया। अरे भाई व्यास करके हमने काट दिया है, मतलब आपने क्या करा? काट दिया, यम हाफ यम आर स्क्वायर कर दिया। अब क्या कर दिया आपने? इससे इससे आर दूरी चल दिया, मतलब इस पर जो अक्ष ले लिए, आर दूरी ज्यादा ले रहे हो आप। इसका मतलब आप क्या करोगे? 2 और 1 3, याद रखने के लिए ध्यान रखिए, 2 और 1 3, आप क्या करोगे? 3/2 यम आर स्क्वायर लिखोगे इसको। ठीक है? तो तीनों के लिए आपको जड़त्व आघूर्ण याद होना चाहिए। इसका याद रखोगे यम आर स्क्वायर, 1/2 यम आर स्क्वायर, और ये 3/2 यम आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका आधा ये, और इसको यहाँ से जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3/2 यम आर स्क्वायर। क्लियर है? वैसे ये आपको कहाँ से मिला है? समांतर प्रमेय अक्ष से आपको इसका मान निकलता है बेटा। ठीक है? ये तो हुआ रिंग के लिए। हम बात करते हैं चकती के लिए, जो कि डिस्क होता है। किसका क्या होता है? डिस्क होता है। इसकी भी 3 स्थितियां हैं। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, 3 स्थिति सेम टू सेम। ओके, ठीक है ना? इसमें कलर कर देते हैं हम लोग। चलिए, बात मैटर है, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे समझा देते हैं कि ये चकती है, जो कि पूरा का पूर्ण रूप से क्या है? ये द्रव्यमान इसकी वितरित है। ठीक है? इसकी भी 3 स्थिति, वही स्थिति जो हमने पिछले वाले बात किए थे। ठीक है ना? ये अक्ष मतलब केंद्र, अक्ष केंद्र से लंबवत अक्ष जा रही है, व्यास से होके जा रही है ये, और ये स्पर्श रेखा से होके जा रही है। ठीक है ना? तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान आप याद रखोगे, इसके लिए 1/2 यम आर स्क्वायर। अब इसका आधा कितना हो जाता है यहाँ पर? 1/4 यम आर स्क्वायर। अब आप इसको क्या करो, 4 और 1 5/4 यम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा? इसको इस प्रकार से याद रखना है। अब हम बात करेंगे किसके लिए? इसके लिए बात करेंगे गोले के लिए। किसके लिए? गोले के लिए। गोले के लिए आपको याद रखना चाहिए, गोले के लिए अब सिंपल हम बात करेंगे। चलिएगा, गोली एक खोखला गोला, ठीक है ना, और ये ठोस गोला। अच्छा, खोखले गोले में भी 2 स्थिति है, खोखला गोला में भी 2 स्थिति है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं खोखला गोला, खोखला गोला। ठीक है ना? तो ये होता है जब हम केंद्र से लेके बात करते हैं, केंद्र से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब होता है ये 2/3 यम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा? और जब हम लोग स्पर्श रेखा के लिए बात करते हैं, स्पर्श रेखा से होकर जाने के लिए बात करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा? 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो 5/2 यम आर स्क्वायर, 5/2 यम आर स्क्वायर, 5/2 यम आर स्क्वायर, सॉरी 5/3 यम आर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, 5/3 यम आर स्क्वायर। आपको इसका ठीक है बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो खोखले गोले के लिए आपको पता है 5/3 हमारा स्क्वायर होता है जब अक्ष स्पर्श रेखीय हो। ठीक है ना? यदि अक्ष केंद्र से होकर लंबवत जा रही हो तो आपको कितना रखना है? 2/3 mr स्क्वायर रखना है। ऐसे ही हम देखते हैं ठोस गोले के लिए। तो ठोस गोले के लिए आप रखोगे, ठोस गोले के लिए याद रखोगे बेटा, दोनों स्थिति आप देख लो। ठोस गोले के लिए जब आपका इधर से हो,
2/5 m r² और सी 5 और 2 कितना 7, तो 7 m r²। ओ 7/5 m r²। एक आपको हिंट दे रहे हैं, ऐसा 2 और 5 से जोड़ना नहीं, बट याद रखने के लिए बता दे रहे हैं कि 7/5 m r² को याद कैसे रखना, ठीक है ना। इसके साथ में आप याद रखना बेलन के लिए भी, खोखला बेलन और ठोस बेलन, ठीक है ना। बेलन के लिए भी याद रखोगे, जब आपका जो बेलन है वो खोखला हो, ठीक है, खोखला बेलन के लिए, ठीक है, या ठोस बेलन के लिए, इसके लिए भी जड़त्व आघूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठोस के लिए मैं इस प्रकार से आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ठोस गोला है, ठोस गोला, सॉरी गोला नहीं, ये हमारा ये बेलन है, ठीक है, बेलन। अब इसके लिए याद रखोगे, इसको आप लोग समझिएगा रिंग के जैसे, इसको रिंग के कंपैरिजन में समझिएगा। तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr², इसके अक्ष के सापेक्ष, और इसके अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण। अब इसको चकती समझिएगा, चकती मतलब डिस्क के रूप में कंपैरिजन करना है, 1/2 mr², ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपको बस 2-3 चीजों का याद रखना पड़ेगा। चकती, रिंग मतलब रिंग, डिस्क और सिलेंडर और स्फीयर, ठोस और खोखला, है ना, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, ये एडिशनल नॉलेज आप लोग इसको नोट करके चलिएगा। याद रखने के तरीके भी बता दिए किस प्रकार से आपको याद रखने हैं। देखते हैं अगले आगे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान 3 kg है। देखो खोखला सिलेंडर बोला है यहाँ पर, है ना, खोखला सिलेंडर बोला है, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, यम बराबर 3 kg दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। क्लियर है। इस पर एक डोरी लपेट दी गई, यदि इस डोरी को 30 न्यूटन के बल से, फोर्स कितना है बेटा 30 न्यूटन है, फोर्स कितना है 30 न्यूटन के बल से खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण कितना होगा। कोणीय त्वरण पूछा मतलब अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। हमको पता होता है टॉर्क बराबर होता है, क्या बेटा टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, जब हम लोग, ये तो लीनियर मोशन के लिए है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर क्या होता है लीनियर डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं आई और अल्फा, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब ये दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे तो हमको मिलेगा आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमको निकालना है अल्फा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर अपॉन में आई। अब वैल्यू भर रखना है आपको मान निकालने के लिए, ठीक है ना। एफ का मान दिया हुआ है कितना बेटा 30, कितना दिया हुआ है 30, ठीक है ना। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग और इसको एक साथ में लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू एफ डॉट आर अपॉन में हाफ, सिलेंडर है ना बेटा, सिलेंडर कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है खोखला, मतलब mr², ध्यान रखिएगा mr², एक आर से एक आर कैंसर, तो ऊपर में कितना बचेगा 30, मतलब 30 मान रख रहे हैं। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 10 गुणित 0.4 सेंटीमीटर में ना 0.4, और ये दशमलव का ऊपर एक 10 लगा लो, आंसर आपके सामने आप मिल जाएगा बेटा। ये 3 दहम 30, ये हो जाएगा 100, तो कितना बच जाएगा बेटा 25। अल्फा का मान कितना मिलेगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 25 मिलेगा बेटा, 25 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा आप लोगों को, बस आपको ये मान दिया हुआ क्या है ये पता होना चाहिए। फिर टाउ का मान, दो रिलेशन आपको पता होना चाहिए जिससे आप लोग इसका कंपैरिजन कर सको और अल्फा का मान निकाल सको। इतनी सी सिंपल है बेटा। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या होता है, विरामावस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर। विरामावस्था में स्थित ये बोल रहा है, इसका मतलब होता है हमारा ओमेगा नॉट बराबर 0 होगा। त्रिज्या की कोई एक्स मान, अच्छा सेंटीमीटर में दिया, इसका मतलब 5 मीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। एक समान वृत्ताकार डिस्क है, ये वृत्ताकार डिस्क है अभी, ठीक है ना, डिस्क के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका केंद्र से होकर जनरली 1.1/2 mr², इसका क्या हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। अपने तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस डिस्क पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है जो उस इसमें
2.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा बराबर दे रखा है। 2 सेकंड के पश्चात मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका नेट त्वरण क्या होगा लगभग पूछा गया। ठीक है, मतलब नेट त्वरण पूछा है। ठीक है ना, तो हमको टेंजेंशियली और रेडियली आपको दोनों के लिए मतलब अभिकेंद्री त्वरण और आपको याद रखना है रेखीय त्वरण, दोनों का नेट त्वरण निकालेंगे तो आपको ध्यान रखेंगे AT इजिकल टू आप पढ़ते हो अल्फा इंटू आर, ये है AT अल्फा इंटू आर। ठीक है ना, अल्फा कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, आर कितना दे रखा है 0.5, ये कितना मिल जाएगा एक जनरली भी एक ही याद रखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, अब याद रखना AC कितना होता है या रेडियल, या AC की बात करेंगे रेडियस के साइड में। ठीक है, याद रखेंगे अगर कोई इधर देखो, ठीक है ना, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसके लिए दो त्वरण हम बात करते हैं। पहला तो ठीक है ना टेंजेंशियली मतलब AT और रेडियली मतलब AR। ठीक है, अब इसका हम लोग नेट निकाल लेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के लिए अगर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं बाद में, पहले हम लोग AR पता कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा नहीं दिया हुआ लेकिन ओमेगा का मान पता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू में आर। ओमेगा नॉट 0 है बेटा, ओमेगा नॉट क्या है 0 है, अल्फा कितना है 2 है, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 0.4। ठीक है ना 0.4, ये 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग 16, कितना बेटा 4 का वर्ग 16 गुणित 4 0.4 16 पंचे 80 मतलब 8। क्या हो जाएगा बेटा ये 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये मिल जाएगा AR का मान। अब निकाल लेना बेटा, अगर दोनों परपेंडिकुलर कोण 90 अंश है तो हम निकालते हैं A नेट इजिकल टू रूट AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, AT कितना दिया हुआ है 1 का वर्ग और ये हो जाएगा 8 का वर्ग, IR कितना निकला है 8 निकला है, ये हो जाएगा 64 और 1 65, रूट 65 लगभग लगभग किसके क्लोज है 64 के, इज सिमिलर टू 64। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर रूट 64 का देखते हैं तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 64 के साथ कंपेरिजन करिए आप, तो आंसर क्या लेना है 8 लेना है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर आई होगी, ये समझ में आ गया होगा। हमने राउंड फिगर के लिए बात की, रूट 65 को रूट 64 समझ कर चला और आंसर क्या आया हमारा 8 आया। तो हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 50 केजी द्रव्यमान तथा 0.5 मीटर त्रिज्या का एक ठोस सिलेंडर अपनी क्षैतिज अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकता है। ध्यान रखिएगा 50 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, 0.5 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, मास कितना दे रखा हुआ है 50 केजी, रेडियस कितना दे रखा हुआ है 0.5 मीटर। ठीक है, और सिलेंडर ठोस सिलेंडर बोला यहाँ पर बेटा, ध्यान दीजिएगा ठोस सिलेंडर है ना, बेलन जो है ठोस है, अपनी क्षैतिज अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए तैयार है। इस प्रकार एक भारहीन रस्सी लपेटी गई है जिसका एक सिरा सिलेंडर से जुड़ा हुआ है और दूसरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितना तनाव लगाया जाए कि कोणीय त्वरण कितना हो जाए 2 परिक्रमण पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2 परिक्रमण पर सेकंड। ध्यान रखिएगा है ना, हम इसको हल करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाउ इज इक्वल टू होता है टेंशन इनटू आर। अरे ये भाई ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, टाउ इज इक्वल टू एफ डॉट आर होता है। यहाँ पर बल किसके रूप में है तनाव के रूप में है, इसके लिए हम लोग टेंशन से दर्शाया है आर से, क्योंकि ये एक चक्ति एक सिलेंडर से लपेटी गई है इसलिए हम लोगों ने दूरी को कैपिटल आर मतलब त्रिज्या के रूप में लिया है। ठीक है ना, अब ये क्या होता है आई इंटू अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा और टी इंटू आर। टी पता करना है बेटा, टी पता करना है, ये हो जाएगा आई अल्फा और ये आर। ठीक है, अब आई का मान रखेंगे, अब आई का मान रखेंगे आप तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा सिलेंडर ठोस सिलेंडर के लिए 1/2 यम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा बटे में आर है बेटा। ठीक है ना, एक आर से एक आर कैंसिल मतलब सीधा सीधा 1/2 यम अल्फा, इसके थ्रू आपको हल निकल जाएगा, मान निकल जाएगा।
1/2, ठीक है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 kg गुना, अच्छा एक आर बचा हुआ है बेटा, एक आर बचा हुआ है, एक आर बचा हुआ है अल्फा, एक और त्रिज्या मतलब 0.5 गुना अल्फा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 2, जो कि परिक्रमण सेकंड है, मतलब आप लोग 2 गुणित पाई करोगे, 2 गुणित 2 पाई, ठीक है। रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्यों परिक्रमण करना भाई, रेडियन में लाना है तो रेडियन के लिए आप निकाल लोगे। अच्छा पाई में आंसर दे रखा है नहीं, ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पाई तो हल करें इसको, ठीक है, दशमलव को हटा दिए, 1 2 से 2 कैंसल, पाँचम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और पाई का मान 3.14, ठीक है ना। इसको हल करोगे आप तो आपका आंसर लगभग आएगा 157 न्यूटन। कितना आएगा 157 न्यूटन। याद रखेंगे प्रश्न डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे रहे हैं, गुना भर करना है उतना तो कर सकते, इतना लल्लू सा चीज है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, वृत्ताकार पथ में घूर्णन करते हुए किसी पहिए पर स्थित बिंदु की तात्क्षणिक कोणीय स्थिति दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितना बेटा 2t का घन 6t स्क्वायर, ठीक है। निरूपित की जाती है तो पहिए पर लगाने वाले बल आघूर्ण का मान शून्य होता है, बल आघूर्ण का मान शून्य। इससे पहले हम लोग क्या हुआ, थीटा दिया हुआ है, थीटा से हम लोग क्या निकालते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, सीधा सीधा इसका क्या करना है अवकलन करना है, 2 तिया 6 और एक घात कम करोगे टी स्क्वायर करोगे, है ना भाई, माइनस 6 दूनी 12 और एक घात कम करोगे टी करोगे। क्लियर है, अवकलन निकालना आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं अल्फा निकालना है, जो कि हम लोगों को पता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। इसका एक बार फिर से अवकलन करना है, मतलब 6 दूनी 12, 12 और घात में एक कम टी वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12 एक 12, 12 और 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, टी की घात 0 बराबर 1, ठीक है ना, तो 12 ही लिखते हैं हम इसको। अब हमने ये बोला, प्रश्न में ये बोला बल आघूर्ण शून्य होगा उस स्थिति में अगर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, बल आघूर्ण 0 मतलब अल्फा भी 0, अल्फा 0 मतलब ये वाला अल्फा 0, अल्फा 0 मतलब 12t माइनस 12 बराबर 0। अब ये चला इधर चलो, 12t बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, t बराबर कितना है बेटा 1 सेकेंड, t बराबर कितना है 1 सेकेंड। तो हमको यही पता करना है ना किस पहिए की किसी स्थित बिंदु पर निरूपित की जाती है तो पहिए पर लगाने वाला बल आघूर्ण माना शून्य होगा, किस समय पर 0 होगा, तो हमने बोला 1 सेकेंड, सॉरी सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, ये ऑप्शन, ये मात्रक याद रखिएगा सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके डन। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यल लंबाई और यम द्रव्यमान की एक अचर छड़ दिया हुआ ए बी, दिया हुआ प्रश्न दिख रहा है, बिंदु ए पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना, इस पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है बेटा ये बिंदु पर। ओके, क्षैतिज अवस्था में किसी स्थिति क्षण को स्वतंत्र किया जाता है, ए के सापेक्ष छड़ का जड़त्व आघूर्ण ml²/3 है, कितना है ml²/3 है, छड़ का प्रारंभिक कोणीय त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले आपको टाउ इज इक्वल टू पता है आई अल्फा, कोणीय अल्फा, कोणीय त्वरण पूछता है सीधा सीधा टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है बेटा फोर्स एम जी लग रहा है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान यम, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी। अब कितनी दूरी के लिए लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग बात कर लेंगे l/2 के लिए, तो l/2 दूरी लिख लेते बराबर में आई, आई कितना दिया हुआ है बेटा ml जड़ता आघूर्ण दिया हुआ है ml²/3 गुना में कितना बेटा अल्फा, ठीक है ना, एक एल से एक एल कैंसर, यम से यम कैंसर, तो अल्फा बराबर हो जाता है 3/2 जी अपॉन में यल, ये जी है और ये यल नीचे आ जाएगा। क्लियर है, तो 3/2 3g/2l, 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 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। डन, ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ख्याल ध्यान रखिएगा हम इसके लिए बात कर रहे थे, अगर मान के चलो अगर क्षण जो अक्ष है, ये अक्ष है केंद्र से होकर गुजरती है, अगर अक्ष छड़ के केंद्र से होकर गुजर रही है तब जड़त्व आघूर्ण इस स्थिति में 1/12 ml² लोगोगे, अगर छड़ की लंबाई है यल उस स्थिति में, और यदि
अक्ष किसी एक सिरे या एक छोर से होकर गुजर रही है तब जड़त्व गुण 1/3 यम यल स्क्वायर, ये उपयोग करोगे बेटा। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक चक्का जिसका अपनी लंब अक्ष के परितः जड़त्व गुण दिया हुआ है, आई का मान दे रखा है 2 kg मीटर -2 है, ठीक है ना, सॉरी मीटर स्क्वायर ही होगा, मीटर स्क्वायर होगा। 60 चक्र प्रति मिनट की दर से इस अक्ष पर, हाँ तो 60/60 मतलब एक मिनट में 60, तो कितना हो जाएगा, न्यू का मान दिया हुआ है, न्यू का मान दिया हुआ है, न्यू का मान दिया हुआ है, 60/60 निकालेंगे, एक सेकंड के लिए होता है ना बेटा, एक सेकंड के लिए न्यू बराबर कितना, तो एक, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। 60 चक्र प्रति मिनट है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर, एक चक्कर, 60 चक्र प्रति मिनट, तो एक सेकंड में एक चक्कर, तो न्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 टी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस चक्के के घूर्णन को 1 मिनट में रोकने के लिए इसका मतलब आपको ओमेगा ओमेगा फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। आवश्यक बल अघूर्ण कितना होगा, तो आवश्यक बल अघूर्ण निकालते हैं, तो टाउ बराबर होता है आई अल्फा, टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा, अक्ष की जड़ तो आई दिया हुआ है, ठीक ओ भाई इधर, ये इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ आई का मान दिया हुआ है, तो हम लोग बात करते हैं आई, टाउ, टाउ का मान कैसे करेंगे, आई अल्फा प्रति मिनट रोकने के लिए, ओके, और आई दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, और ओमेगा दिया हुआ है, तो आपको बल आघूर्ण निकालना है ना, चलो ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आपको अल्फा जी का टाउ निकालना है, टाउ इक्वल टू दिया हुआ है 2, इसका मान दिया हुआ है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा सॉरी अल्फा बराबर होता है ओमेगा अपॉन में टी, ओमेगा अपॉन कितना दिया हुआ है टी, ठीक है ना। अब ओमेगा नहीं पता ना, मतलब 2 पाई न्यू पता है आपको, ठीक है ना, ओमेगा का मान 2 पाई न्यू पता है, सीधा सीधा आई 2 पाई न्यू अपॉन में टी, आई का मान 2, ठीक है ना, पाई का मान पाई रख दो, पाई में आंसर देना, न्यू का मान कितना हुआ 1, ठीक है ना, और समय कितना हुआ 60, क्लियर हुआ। और ये 4 4 15 64 होता है, पाई बटे 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पाई बटे 15 आपका आंसर, तो आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर चुटकियों में आंसर आते हैं बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व गुण 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, फिर से आई का मान दिया हुआ है 1.2 केजी मीटर स्क्वायर, आरंभ में पिंड स्थिर है और इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1500 जूल, कितना दे रखा है 1500 जूल दिया हुआ है, मतलब ओमेगा नॉट आपको कितना है, 0 दिया हुआ है, ओमेगा नॉट 0 है। 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा का मान दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, का कोणीय त्वरण उस अक्ष के परितः कितने समय के लिए लगाना चाहिए, समय लगाना भाई, तो हम निकाल लेते हैं ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, टी पता कर लेंगे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है के, फॉर्मूला याद होता है आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये कितना बेटा 1500 बराबर हाफ, आई कितना दिया हुआ है 1.2, 1.2, ओमेगा स्क्वायर पता करना है, ठीक है ना भाई, ठीक है। ये सुन चलो इधर चलिए भाई, ये 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1500, अरे हल करना, ये 10 जाएगा ऊपर, 6 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 2 शून्य, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर 2500, ओमेगा बराबर 50, ठीक है बेटा, रूट निकालेंगे, सीधा सीधा मान लिख दो, ठीक है। अब ओमेगा का मान पता चल गया कितना 50, ओमेगा का मान कितना चल गया 50, ओमेगा नॉट आपको पता है 0, अल्फा का मान पता है कितना बेटा, अल्फा का मान कितना पता है 25, अल्फा का मान कितना पता है 25, तो टी का मान पता कर लोगे भाई, टी का मान पता कर लोगे, टी का मान पता कर लोगे, ओमेगा अपॉन में अल्फा कितना 50
50/25 कितना, 25 दूनी 50, तो टी का मान कितना आ जाएगा बेटा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपका आंसर होगा बेटा, 2 सेकेंड आंसर, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पीछे चल बेटा, 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के परितः मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। गोले के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर होगी। ठीक है, पिछले वाले पार्ट में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। हमने त्रिज्या को बढ़ाया है, मास वही रखा है, इसका मास वही है, इसका मास वही है, ठीक है ना। कोणीय संवेग का संरक्षण नियम पढ़ते हैं, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, ठीक है ना, ओमेगा 2। दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, दोनों स्थिति के लिए आपका कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग आपका कौन संरक्षित होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, घूर्णन करते हुए दो पिंड ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m है, तो जड़त्व आघूर्ण क्रमशः आई और आई बी है। इन दोनों के लिए जहां आई बी इज ग्रेटर देन टू आई ए, इन दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं आपस में बराबर है। मतलब आई ए घूर्णन गतिज ऊर्जा के ए और के बी दोनों बराबर है। ठीक है, इसको शॉर्ट में उड़ाते हैं, देखो बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, तो यल ए और यल बी क्या होगा, पहली बात तो ठीक है ना, एक गोला ये है, दो पिंड, पहली पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है, ठीक है ना, इसका मास यम है, इसका मास 2m है। सीधा सीधा सा फंडा है, सीधा सीधा सा फंडा है, जिसका मास ज्यादा उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा। मतलब यहां पर सीधा सीधा इसका आई भी ज्यादा है तो इसका आई ए ठीक है ना कम है, ठीक है ना, आई बी इज ग्रेटर देन टू आई। जिसका मास ज्यादा उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, जिसका मास कम उसका जड़त्व आघूर्ण कम। अब इस स्थिति में आपको पता है बेटा, यल इजिकल टू होता है, यल इजिकल टू होता है एम वी आर, ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी ओमेगा, आई ओमेगा होता है, ठीक है ना। यल का मान आपको, यल का सूत्र पता है आई ओमेगा, आई ओमेगा, जबकि आई आपको पता है आई, यल और आई के बीच का संबंध दिख रहा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। अगर बी का जड़त्व आघूर्ण ए से ज्यादा है तो बी का कोणीय संवेग भी ए से ज्यादा होगा। मतलब सीधा सीधा लिख सकते हो यल बी इज ग्रेटर देन टू यल ए। ठीक है, अब यहां पर इसको मिटा देता हूं, यल बी इज ग्रेटर देन टू यल ए। ये ऑप्शन जिससे मैच होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यल बी इज ग्रेटर देन टू यल ए। ठीक है बेटा, डन। और हल करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत लंबा समय लगेगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंडीशन दे रखा है, दोनों का घूर्णन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समान है, ठीक है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समान है, तो इसका यही संबंध मिलने वाला है आखिर में आप लोगों को। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे आप, नहीं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम नहीं लगाना है आपको, आपको कंडीशन दे रखा है, घूर्णन गति जो ऊर्जा दोनों के समान दे रखे बेटा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, समतल के लंबवत और केंद्र से निकलने वाले अक्ष के परितः एक गोला डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I2 है, ठीक है ना। इसको एक दूसरी लंबवत अक्ष के निकलने वाले एक गोला डिस्क है, गोलीय डिस्क है, इसको एक दूसरी डिस्क के ऊपर रखा जाता है जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और यह ओमेगा कोणीय वेग से समान अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना। इस डिस्क युग्म संयोजन का अंतिम कोणीय वेग क्या होगा। तो हम सीधा सीधा आपको ये बोला है कि ओके, ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। पहला इसका I1 है जड़त्वाघूर्ण, इसका I2 जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा कोणीय संवेग से घूम रहा है। दोनों का I1 ओमेगा 1 दोनों का कोणीय संवेग क्या संरक्षित रहेगा, I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। सीधा सीधा ओमेगा 2 पता करना है, क्या पता करना है, ओमेगा 2, I1 अपॉन में I2 ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी, ये टोटल जड़त्वाघूर्ण जो I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। इसका जो जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा।
क्लियर है बेटा। हम नेट के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम हमारा आंसर क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा I1 प्लस I2, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अरे भाई ये नेट जड़त्व आघूर्ण होता है ना, ये नेट जड़त्व आघूर्ण है, तो इसके लिए हम लोगों को अगर कोणीय संवेग संरक्षित करना है तो पहले के लिए जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग का गुणनफल, दूसरे के लिए दूसरी स्थिति में पहले और दूसरे का जड़त्व आघूर्ण का योग गुना दूसरे का क्या, कोणीय संवेग ओमेगा 2 हमको पता करना था, और ओमेगा 2 का मान I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 होगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी एग्जैक्ट जैसे वैसे ही है। यम द्रव्यमान है, r त्रिज्या का जड़त्व एक पतली वलय और अपने अक्ष पर अक्षर कोणीय वेग ओमेगा दिया हुआ है से घूर्णन कर रहा है। चार वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल यम है, ठीक है, कैपिटल यम है, वलय का दो लंबवत व्यासों के विपरीत सिरों पर धीरे से रखा जाता है। वलय का कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, जबकि यहाँ पर मास द्रव्यमान देखेंगे, हम द्रव्यमान के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों की लगभग त्रिज्या समान है, द्रव्यमान त्रिज्या वही है, द्रव्यमान दोनों सिरों पर हम लोगों ने एक एक करके यम यम करके 4 बार रख दिए, 4 द्रव्यमान रख दिए, मतलब ये हो जाएगा, इसका जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका मास कितना, कैपिटल यम ओमेगा, एक कैपिटल यम प्लस में 4m, ठीक है ना, 4 द्रव्यमान जोड़ रहे हैं, और ये हो जाएगा ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 ही निकालना है, ओमेगा 2, अरे कोणीय वेग ही निकालना है भाई, ठीक है ना। उस स्थिति में जब मास हम लोग ने धीरे धीरे करके रखा है 4m, उसके लिए कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो यम ओमेगा अपॉन में यम प्लस 4m, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा बेटा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यम ओमेगा यम प्लस 4m, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक डिस्क ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर बैठ जाता है, क्या संरक्षित रहेगा, सीधा सीधा हम बोलेंगे कोणीय संवेग किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कोणीय संवेग संरक्षित होगा रोटेशनल मोशन में, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये कोई डिस्क और कोई गोला लगा हुआ जिनकी त्रिज्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न है, त्रिज्या समान है, समान उत्तनांत एवं समान लंबाई के दो अनंत समतलों पर लुढ़कते हुए इन दोनों पिंडों में तली के एक पहले कौन पहुंचेगा, जिसका जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा वो पहले पहुंचेगा, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा वो लेट पहुंचेगा। तो हम डिस्क और गोला की बात करें, डिस्क के लिए आप लिखते हो 1/2 यम आर स्क्वायर, ठीक है, और गोला के लिए लिखते हो बेटा 2/5 यम आर स्क्वायर। गोला के लिए क्या लिखते हो, गोला के लिए 2/5 यम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, जिसका हर छोटा उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, ठीक है ना, हाँ सॉरी, हर बड़ा जड़त्व आघूर्ण छोटा, हर छोटा जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, तो कौन ज्यादा मूव करेगा, हल्की चीज ज्यादा मूव करेगी, तो हम ऑप्शन गोला सबसे पहले पहुंचेगा, गोला सबसे पहले पहुंचेगा, गोला सबसे पहले पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समान द्रव्यमान और समान बाह्य त्रिज्या के दो बेलनों में से एक ठोस बेलन दूसरा खोखला बेलन, दोनों के एक ही समय एक ही ऊंचाई से किसी अनंत समतल पर लुढ़काया जाता है, दोनों बगैर फिसले लौटन करते हैं, इन दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, वही प्रश्न है। हमने बोला खोखला बेलन, ये प्रश्न पहले बता दिए, खोखला और ठोस बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए यम आर स्क्वायर, और ठोस बेलन के लिए 1/2 यम आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बटे में कितना है, 1 है, तो 2 और 1 बड़ा कौन है, 1/2, मतलब ये हम लोग देखेंगे ये इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, जिसका जड़त्व आघूर्ण कम वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा वो लेट पहुंचेगा, हाथी की चाल से चलेगा ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन ठोस बेलन सबसे पहले पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या एम द्रव्यमान का एक ड्रम बिना फिसले थीटा कोण के अभिनत तल पर घूमकर लुढ़क रहा है, इस घर्षण बल के लिए, सिंपल सा प्रश्न है ये हो जाएगा बेटा आपका, स्थानांतरित जो ऊर्जा होती है आपका घूर्णी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसमें, मतलब आपका स्थानांतरित ऊर्जा
अगर कोई रोटनिंग मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, उस स्थिति में जो आपका रोटेशनल मोशन है, सॉरी ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने 67 लगभग क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है ना, 20 अबाउट समथिंग क्वेश्चंस है आप लोगों के। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रोलिंग मोशन आपका नीट के इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो फिर भी हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन थ्योरी टाइप के जो कि कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल ऐड हो जाते हैं, इसको रखा था। ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेसन के साथ में अगले लेक्चर में। थैंक यू।